बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं और बड़ी खबर पटना से इस वक्त आपको दे दें। यशवंत कुमार पर बड़ी कार्रवाई की गई। राजेश राम को सीएम फेस बनाने की मांग। यशवंत कुमार को बयान देना महंगा पड़ गया। गोपालगंज के पर्यवेक्षक पद से उन्हें हटा दिया गया। ये देखिए, बड़ी कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ। पार्टी ने यशवंत को जारी किया कारण बताओ नोटिस कि आखिर उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों पब्लिक फोरम पर दिया। निलंबन की भी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। जो हमारे एक नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, जंगल राज के मुद्दे पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की षड्यंत्रकारी शक्तियां निशाना बनाएंगी। जो उनके ऊपर मामले दर्ज हैं उन पे। और फोन लाइन पर पटना से संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं और एक तरीके से साफ मैसेज भी पार्टी की तरफ से देने की कोशिश की गई है कि पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान नहीं देना है। देखिए, जाहिर सी बात है, पिछले एक सप्ताह में 2 बार इनका बयान आया है और आज का वो बयान तब आया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात तेजस्वी यादव से होने जा रही है कल दिल्ली में, और उसके पहले इस तरह का बयान आया तो पार्टी ने इसे आपत्तिजनक माना है। और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम आज पटना में ही थे, उन्हें भी इस बात की जानकारी दी गई। इसके बाद उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और उनको गोपालगंज का प्रभारी बनाया गया था। प्रभारी के पद से भी हटा दिया गया है और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, क्योंकि एक गलत मैसेज गया है ऐसा मान रही है पार्टी। तो ऐसे में इनके खिलाफ निलंबन की भी कार्रवाई हो सकती है। आज ही उनका जो बयान आया था उसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की जगह राजेश कुमार। लेकिन संजय, बैठक से ठीक पहले इस तरीके की कार्रवाई के क्या मायने हैं, जबकि इससे पहले भी राजेश राम के नाम को लेकर कई बयान पार्टी की तरफ से नेताओं ने दिए थे, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, पार्टी का ये मानना है कि किसी और नेता का बयान नहीं आया था, इन्हीं का बयान इसके पहले भी आया था और एक सप्ताह के अंदर 2 बार इनका बयान आ गया था। तो इसलिए इन्होंने, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने आपत्तिजनक माना इस बयान को, कहा कि इससे महागठबंधन के जो अंदर बिल्कुल, और देखना होगा कि आगे किस तरीके की कार्रवाई इन पर होती है। संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर तेजस्वी के नेतृत्व पर कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता यशवंत कुमार ने तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 15 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की बैठक होगी। बैठक में बिहार चुनाव पर चर्चा होने वाली है, लेकिन बैठक के एक दिन पहले कांग्रेस नेता यशवंत कुमार ने तेजस्वी के चेहरे पर सवाल खड़ा कर दिया। यशवंत ने कहा कि तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को सीएम फेस घोषित किया जाए। इसलिए हमारा माननीय तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह होगा कि अपने महागठबंधन के दलित साथी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को अर्जुन के रूप में सामने रखें। तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस नेता ने सवाल क्या उठाया, बिहार का सियासी माहौल जेठ की दोपहरी की तरह लहक गया। देखिए, ये महत्वाकांक्षी गठबंधन है, स्वार्थ में सना हुआ गठबंधन है। बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का ऐसा बयान बताने के लिए काफी है कि तेजस्वी जी का राजनीतिक अस्तित्व अब इस महागठबंधन के अंदर कितना है। तो आरजेडी ने कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस पार्टी के जिस नेता ने इस तरह का बयान दिया है यह आपत्तिजनक है। इस पर कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उन्होंने इस तरह का भाषा, इस तरह की बातें क्यों की है। बात ज्यादा बिगड़ती उसके पहले राजेश कुमार की सफाई सामने आ गई। राजेश ने कहा, मुझे सीएम बनाने की चाहत रखने वाले कांग्रेसियों की भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। इस तरह का यदि कोई बात आ रही है तो उस पर विराम लगना चाहिए। मेरे तरफ से ये कोशिश होगी। कमान से निकले तीर और मुंह से निकली बात को वापस नहीं लिया जा सकता। सवाल है कि तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस नेता क्यों बार बार सवाल उठा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं बिहार में सीएम पद पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का नाम सामने आने पर उन्होंने खुद सफाई दे दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं से अपनी भावनाओं को काबू करने की अपील मैं करता हूं और इसके साथ ही वो इस तरीके का बयान ना दे, ये भी अपील करता हूं। राजेश राम ने कहा कि उन्हें पार्टी ने महागठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेवारी सौंपी है और वो उसी काम में लगातार लगे हुए हैं। कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, अभी पार्टी ने मुझे मौका दिया और पार्टी जो मौका दिया है उस मौके के तहत इंडिया गठबंधन को मजबूती करने के लिए मैं ताकत से लगा हुआ हूं। देखिए ऐसा है कि जिनका नाम ले रहे हैं हम बाइट तो देखे नहीं हैं, चूँकि जैसा कि है कि परसों से हम लगातार निकले हुए थे और इस तरह का यदि कोई बात आ रही है तो उस पर विराम लगना चाहिए। मेरे तरफ से ये कोशिश होगी कि इस तरह की यदि कोई बात आ रही है तो भावना जो है किसी को संबंध पर वो असर डालता है। यदि किसी के इस तरह की भावना है तो इस तरह से लोगों में नहीं आनी चाहिए। और अब खड़गे तेजस्वी की मुलाकात से क्या बात बनेगी, इस पर बात करेंगे। देखिए, सीएम फेस पर महागठबंधन में सियासी खटपट के बीच तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात होने वाली है, इस तरीके की खबर है। और खड़गे तेजस्वी की मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। खड़गे तेजस्वी की मुलाकात पर एनडीए ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ कांग्रेस तेजस्वी के नेतृत्व पर बार बार सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ मंगलवार को दिल्ली में तेजस्वी यादव की मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़ी मुलाकात होने वाली है। 17 अप्रैल को महागठबंधन की बड़ी बैठक से पहले कांग्रेस और आरजेडी की अलग से मीटिंग होने जा रही है। खड़गे और तेजस्वी की इस मुलाकात को लेकर कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इस सियासी मीटिंग पर कहा, तेजस्वी को कांग्रेस नेता मानने के लिए तैयार नहीं है और तेजस्वी कांग्रेस को 70 सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी सहयोगी पार्टियों के भरोसे नहीं रहना चाहते। बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है कांग्रेस और राजद के बीच में। तेजस्वी यादव को नेता मानने को कांग्रेसी तैयार नहीं है और कांग्रेस को 70 सीट देने को तेजस्वी यादव तैयार नहीं। वो कहते हैं भाई 70 दिया था, 19 जीते, 51 हार गए। कांग्रेस पार्टी के जब 100 का आंकड़ा पार किया है लोकसभा में, तब से वो अपने सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं करना चाहते। वो अपना जो पुराना स्थान है, खासतौर से SC ST बैकवर्ड और माइनॉरिटीज में, उसको पुनः लेना चाहती है और यही तकरार है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी की मुलाकात पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, नेतृत्व जनता तय करती है और जनता ने तेजस्वी यादव को चुना है। तेजस्वी और खड़गे की मुलाकात में कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लीडरशिप आवाम तय कर देती है। चारिक बैठक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और महागठबंधन के नेता हैं बिहार के। तो ये मुलाकात औपचारिक माहौल में, चुनाव चूंकि 6 साढ़े 6 महीने है तो बात होगी। सीएम फेस पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तकरार जारी है। इस बीच खड़गे और तेजस्वी की मुलाकात पर सबकी निगाहें भी टिकी हैं। क्या इस मुलाकात के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही सियासी खटपट दूर हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और अब बात बीजेपी की तरफ से दिए गए बयान और उसी पर बीजेपी की सफाई की भी कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विजय पताका फहराने की बात कही। इस बयान पर सियासी माहौल गर्माता उसके पहले ही बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया कि नीतीश के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। खुद सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। ये बयान बीजेपी के बड़े नेता भी दे चुके हैं, लेकिन आरजेडी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी का सीक्रेट प्लान लीक हो गया है। हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कराया जाएगा। बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली से सटा हरियाणा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिए एक बयान ने बिहार में सियासी हलचल पैदा कर दी। सैनी ने कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विजय पताका फहराया जाएगा। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। नायब सिंह सैनी के बयान पर सियासी हलचल उफान में तब्दील हो पाता उसके पहले ही उसे शांत कर दिया गया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाई हुई है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। सम्राट चौधरी ने खुद सैनी के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन आरजेडी ने इसे बीजेपी का साइलेंट प्लान बता दिया। अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। सैनी के बयान पर विपक्ष ने सियासी रोटी सेकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि न्यूज 18 के इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव होगा। 3 दिन पहले न्यूज 18 के इंटरव्यू में गृह मंत्री जी ने कहा है, स्पष्ट किया है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब जेडीयू और बीजेपी के नेता सैनी के बयान को जातीय समारोह में दिया गया बयान बताते हुए कह रहे हैं कि इसका मकसद खास जाति के लोगों को उत्साहित करना था, लेकिन बिहार में चुनाव है और महागठबंधन में चेहरे पर चिक-चिक भी चल रही है। ऐसे में जब सैनी का बयान आया तो चर्चा तो होनी ही थी। पटना से संवाददाता संजय कुमार, विनीता मिश्रा और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए बात कर लेते हैं बाबा साहब भीमराव आंबेडकर पर हो रही दावेदारी की। दरअसल आज दलितों के सबसे बड़े नेता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती है और पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। आंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उन पर दावेदारी भी हो रही है। सभी सियासी दल खुद को उनका सबसे बड़ा अनुयायी बता रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया, चाहते हुए भी जो है आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। दलितों के सबसे बड़े नेता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन अंबेडकर जयंती सिर्फ श्रद्धांजलि का मौका नहीं, सियासी बहस का अखाड़ा बन गया है। कोई संविधान की बात कर रहा है तो कोई सामाजिक न्याय की, कोई पोस्टर के जरिए हमले कर रहा है तो कोई सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। हरियाणा के हिसार पहुंचे पीएम मोदी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के साथ ही कांग्रेस पर उनकी उपेक्षा और अपमान का आरोप भी लगा डाला। तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। तो हमला करने में तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अंबेडकर की विचारधारा का विरोध करने वाले भी आज मजबूरी में उनकी जयंती मना रहे। जिन लोगों ने अंबेडकर जी का विरोध किया, जो लोग गोवलकर के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, गॉडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ना चाहते हुए भी जो है आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार किया और दावा किया कि बीजेपी ने ही बाबा साहेब को सम्मान दिया है। तेजस्वी में हिम्मत है तो वे आंकड़ों पर बात करें।
लेकिन आज तक ये बताइए कि आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, 65 वर्ष तक तो उन लोगों ने ही शासन किया इस देश में, तो उन लोगों ने क्यों दलितों का ये हालत बनाकर रखा आज तक? क्यों अंबेडकर जी को आज तक अपमानित करने का? डाटा पर बात करना चाहिए, चाहे तेजस्वी जी हो चाहे कोई भी हो। बाबा साहेब को लेकर हर दल अपना अपना दावा कर रहा है। वजह है चुनावी साल में दलितों की हमदर्दी हासिल करना और अपनी जीत की नैया को पार लगाना। पटना से संवाददाता अमित कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अंबेडकर पर सियासी विरासत की लड़ाई जारी है। आज सीएम नीतीश कुमार ने अंबेडकर जयंती पर दलितों और पिछड़ों को बड़ी सौगात दी। सीएम नीतीश ने अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की और बीजेपी और जेडीयू ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार बाबा साहब के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। दलितों के सबसे बड़े नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी दावेदारी में लगे हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कई योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति जनजाति प्रोत्साहन राशि का चेक लाभार्थियों को दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस अभियान की शुरुआत पर कहा कि नीतीश हमेशा दलितों और पिछड़ों की चिंता करते हैं, तो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कहते हैं कि नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जो बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह अंबेडकर साहब के जयंती के अवसर पर इतना बड़ा योजना बिहार के एससी वर्ग के सभी गरीब दलित पिछड़े जो हैं उनकी चिंता करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हम तो यही इस अवसर पर कहना चाहते हैं कि आज भले ही महापुरुषों के नाम लेने वाले और भी नेता मिल जाएंगे, दल मिल जाएगा, लेकिन उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके सपनों को सजाने वाले एकमात्र नेता नीतीश जी। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार ने अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत कर दलितों को बड़ी सौगात दी है। इस अभियान में गरीब और पिछड़ों की क्या जरूरतें हैं, इस पर भी सर्वे होगा। इस अभियान के तहत 60,000 से ज्यादा छोटे बड़े SC/ST टोलों में विशेष विकास शिविरों के जरिए सरकार की 22 प्रमुख योजनाओं सहित अन्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सत्तू पर सियासत। जी हां, बिहार में अब सत्तू पर सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने सत्तुवानी और अंबेडकर जयंती के मौके पर दलित के घर जाकर सत्तू खाया, लेकिन तेजस्वी के सत्तू खाने पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी साल में सियासी पारा हाई है। अब बिहार में सत्तू पर भी सियासत शुरू हो गई है। ये तस्वीरें हैं तेजस्वी यादव की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर के रामपुर पंचायत में लगनदेव दास के आवास पर जाकर सत्तू खाया। तेजस्वी ने सत्तू खाते हुए कहा कि सबसे पहले उनके पिता ने उन्हें सत्तू खिलाया था। सत्तू पचाना आसान नहीं होता। और आज खास तौर पे आप जान रहे हैं अंबेडकर जयंती है, तो अभी हम लोगों ने दलित टोले में अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के रामपुर पंचायत में हम लोगों ने जो है अंबेडकर जयंती मनाई। और यही हमारे दलित भाई हैं और लगनदेव दास जी, वहाँ आकर के हम लोग जो है सत्तुवानी भी मनाने का काम कर रहे, पीने लगा है। और आप जानते हैं विशेष तौर पर जब लिट्टी होता है तो फीलिंग जो होता है उसका सत्तू का ही होता है। तो काफ़ी पौष्टिक और काफ़ी इसको पचाना आसान नहीं है। बाबूजी के समय बचपन से पिता, हमारे पिता जब से हम छोटे थे तो सबसे पहले हमारे पिता ने हमको खिलाया। तेजस्वी यादव के दलित के घर सत्तू खाने पर सियासत भी शुरू हो गई। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी ने दलित के घर जाकर सत्तू तो खाया, लेकिन दलित के घर पानी पीना मुनासिब नहीं समझा। वो सत्तू खाने के लिए मिनरल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ने तेजस्वी के सत्तू खाने पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव राघोपुर में एक दलित समाज के घर पर जाकर के सतुआनी पर्व मना रहे हैं, लेकिन दलित समाज के घर में उपयोग में लाए जाने वाला बर्तन में न खा करके पीतल कांसा के बर्तन में सतुआ खा रहे हैं।
और बिसलरी पानी का उपयोग कर रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दलितों से घृणा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष वोट के जुगाड़ में इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। एक तरफ आप दलित की बात करते हैं, दलित के घर में जाके सत्तू खाने का काम करते हैं, और बिहार की जनता पूछ रही है, दलित महादलित, मैं खुद महादलित परिवार में जन्मा जनक चमार पूछ रहा है कि आपके ही पिताजी, आपके ही माताजी राम सुंदर दास जी को अपदस्थ करके सरकार में आप आते हैं। भाई अब तेजस्वी जी ने एक दलित के घर में जाके सत्तू खाया, अब किस चीज की सत्तू उन्होंने खाई और कहां से पानी वो पिलाए, वो नल का कि कुएं का कि तालाब का? ये तो तेजस्वी यादव जी कोई अपने घर से तो बोतल में पानी भर के या सत्तू तो लेके गए नहीं थे। सतवानी पर्व पर बिहार में सत्तू खाने की परंपरा है। तेजस्वी यादव ने अंबेडकर जयंती पर दलित के घर जाकर सत्तू खाया। तेजस्वी ने इस मौके पर सत्तू के खास गुण भी बताए, लेकिन विपक्ष मिनरल वाटर के साथ सत्तू खाने पर सवाल खड़े कर रहा है। चुनावी साल में बिहार में सत्तू पर भी सियासी जंग तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और वहीं पीएम के दौरे को लेकर एनडीए की तैयारी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के आने की तैयारी में जुटा है एनडीए परिवार, और इस कड़ी में दरभंगा के यूनिवर्सिटी कैंपस के जुबली हॉल में तैयारी को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार के मंत्री मदन साहनी, मंत्री संजय सरावगी और मंत्री नितिन नवीन के अलावा कई और विधायक और नेताओं के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता भी पहुंचे। इस दौरान सभी ने एक सुर में कहा कि पीएम का दौरा ऐतिहासिक होगा। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा में कैथल के रामपाल कश्यप से मुलाकात उन्होंने की जब वो उस दौरे पर पहुंचे जिन्होंने 14 साल पहले कसम खाई थी कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक वो जूते नहीं पहनेंगे, और आज वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले। प्रधानमंत्री ने उन्हें जूते पहनाए। वहीं पीएम ने इस खास मुलाकात की तस्वीर सोशल साइट एक्स पर भी पोस्ट की है। पीएम ने लिखा, आज कैथल के रामपाल कश्यप जिसे मिलने का सौभाग्य मिला, इन्होंने 14 साल पहले एक व्रत लिया था कि मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते मैं उनसे मिल नहीं लेता तब तक जूते नहीं पहनूंगा। मुझे आज उनको जूते पहनाने का अवसर मिला। मैं ऐसे सभी साथियों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु मेरा आग्रह है कि वो इस तरह के प्रण लेने के बजाय किसी सामाजिक अथवा देश हित के कार्य का प्रण लें। अरे भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया? अच्छा, सारी उम्र ही रहेगा मोदी जी के सामने मैं अपने गाँव में 14 साल हो गए। तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है। नहीं, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को करते रहना। ठीक से आ गया? हाँ। चलिए, जूते पहनते रहना है। मैंने सबसे अभी निकाल दिया, आपके घर समझ नहीं पक्का था आपके बदले। और वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ पर कंगन घाट से दीदारगंज तक विस्तार पाठ का उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के बाद से ही इस पथ पर दरार की बात सामने आने लगी। सरकार के अधिकारियों का साफ कहना है कि कोई इसमें दरार नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्रैक नहीं है। अप्रोच स्लैब के बीच का ज्वाइंट है जो लोगों को देखने में दरार जैसा लगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल पथ पर कंगन घाट से दीदारगंज तक जो रोड बना है उस रोड का उद्घाटन किया था, और इसके बाद हाय तौबा मच गई कि जो रोड है उसमें दरार आ गया। देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं
इसी लाइन को दरार बोला जा रहा है और लेफ्ट फ्लैंक से लेकर राइट फ्लैंक तक ये इसी तरीके से दरार आने की बात कही जा रही है, जिसको पैचअप किया गया है कंपनी की तरफ से। देखिए ये गैप अगर आप देख सकते हैं तो देखिए ये दरार है जो बताया जा रहा है कि ये दरार जो है ये आपको लेफ्ट फ्लैंक की तस्वीर दिखा रहे हैं और ये जो पैचअप वर्क हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पैच किया गया है इसको, और ये लेफ्ट फ्लैंक से लेकर राइट फ्लैंक तक गया है, यानी उस दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं वहाँ तक ये दरार जो है वो आएगा। सबसे बड़ी बात है कि आखिर दरार क्यों आ गई, जो निर्माण कार्य में लगे लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताया जा रहा है कि ये दरार है, तो ये दरार कैसे आ गई यहाँ पर? ये एक्चुअली दरार नहीं है सर, एक्चुअली यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है और उसके बाद यहाँ से आपका अप्रोच रोड है जो यहाँ पर सॉइल फिलिंग करके कंपैक्ट करके बनाया जाता है। तो इसमें आपको ऑलरेडी 10 mm एज पर ड्राइंग 10 mm गैप दिया जाता है। ये क्या होता है, जो नया रोड है जो बैठता है, बैठने के बाद आपको गैप जो है डेवलप होता है और इसका फिल करता है, ये आपका हमेशा गैप रहता ही है, 10 mm गैप रहता ही है। ये दरार नहीं, स्ट्रक्चर का और इसका कोई संबंध भी नहीं है। तो दरार नहीं तो फिर गैप को भरा क्यों गया? तो भराना पड़ेगा ना सर, जब केमिकल्स आपको भराएगा फिर गैप आएगा, फिर मिट्टी बैठेगा, फिर गैप फिर भरेगा। ये जो सॉइल है ना, सॉइल तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल सॉइल में जब गाड़ी चलेगा तो ऑटोमेटिकली सॉइल तो सिंक बैठेगा ना, तो फिर इसमें दरार आएगा। आएगा तो फिर हम लोग केमिकल से भराएंगे। तो दरार आएगा फिर भी आएगा अभी? हाँ, आएगा तो जैसे 10 mm एज पर ड्राइंग यहाँ पर 10 mm गैप रहता है सर। अच्छा। हाँ, ड्राइंग में भी है लिखा हुआ 10 mm गैप रहता है इसमें। क्या नाम कि ये दरार आना कोई बड़ी बात नहीं, और फिर अगर दरार आएगा तो उसका पैचअप किया जाएगा। और इस बीच जो अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो कराई जाएगी कि आखिरकार कैसे गैप आया। हालांकि जो अधिकारी हैं वो भी मान रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरह की सामान्य बात है, लेकिन तमाम तरह की बातें जो उठ रही थी उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि 10 अप्रैल को उद्घाटन होता है और महज चंद दिनों के बाद इसमें आखिरकार दरार कैसे आ गई। बहरहाल अब जांच होगी और जांच के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्यों ये जो है दरार पड़ी थी और क्या वाकई में दरार किसी मिस्टेक का परिणाम है या फिर ये नेचुरल चीज़ है। इस तरह के काम में आने के बाद इस तरह का दरार पड़ना लाजमी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।